मुरादाबाद की एक खूबसूरत और पुरसकून शाम थी। आसमान पर लाली बिखरी थी, परिंदे अपने घरों को लौट रहे थे, लेकिन किसी को मालूम न था कि उसी शहर की एक गली में जिंदगी की एक ऐसी कहानी लिखी जा रही है जो आने वाले वक्त में बहुत सी बेटियों के लिए नसीहत का ताज़ियाना बन जाएगी। ये कहानी है सारा की, एक ऐसी लड़की जिसे अल्लाह ने बेपनाह हसन, बेहतरीन तालीम और बेशुमार सलाहियतों से नवाजा था। सारा शहर के एक मशहूर ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। वो मेकअप के नित नए तरीके सिखाती, फैशन के जदीद ट्रेंड्स को फॉलो करती और उसका ज्यादातर वक्त आईने के सामने गुजरता। आवाज नौ। सारा को अपने वजूद पर, अपने चेहरे पर बड़ा मान था। इसे यकीन था कि इसकी असल ताकत इसका हुस्न है और इस हुस्न की नुमाइश करना ही जिंदगी का असल मकसद है। वो रात को अक्सर थक हार कर मेकअप साफ किए बगैर सो जाती। वो ऐसे लिबास पहनती जो जिस्म को ढांपने के बजाय नुमाया करते। जब बाजार में मर्दों की नजरें उसका पीछा करती तो वो उसे अपनी कामयाबी और खूबसूरती की दलील समझती। अगर इसी शहर में एक दरवेश सिफ्त बुजुर्ग भी रहते थे जिन्हें सब अब्दुर रहीम के नाम से जानते थे। एक दिन उनकी नजर सारा पर पड़ी तो उनका दिल तड़प उठा। उन्होंने करीब आकर निहायत नरमी और धीमे लहजे में कहा, बेटी, ये चेहरा, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, पर्दा इख्तियार कर लो। ये हुस्न कभी आजमाइश भी बन सकता है, अल्लाह की नाराजी मोल मत लो। सारा ये सुनकर जोर से हंस पड़ी। इसने लापरवाही से कहा, बाबा जी, ये पुराना जमाना नहीं रहा, आजकल यही फैशन है, यही सिविलाइजेशन है। अब्दुर रहीम ने इसकी बात सुनकर सिर्फ एक जुमला कहा जिसने फिजा में बोझलपन पैदा कर दिया, बेटी, जिस दिन आंख खुलेगी शायद तौबा के लिए वक्त ना मिले। ता गया। सोशल मीडिया की तस्वीरें, लाइक्स और पार्टियों की चुकाचौंध में सारा मगन रही, मगर वो फकीर के कहे हुए लफ्ज कहीं न कहीं उसके दिल में कांटे की तरह चुभते रहे। एक रात पार्टी से वापसी पर उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक गहरे स्याह अंधेरे में खड़ी है और अब्दुर रहीम पुकार रहे हैं, सितारा, अब भी वक्त है, वापस आ जाओ। अगले दिन न जाने क्यों सारा ने अलमारी में रखा कुरान मजीद खोला। उसकी नजर सूरत नूर की इन आयात पर पड़ी जहां अल्लाह तालीज हया और पर्दे का हुक्म देता है। उसका दिल कांप उठा। उसने सोचा, क्या वो वाकई गलत रास्ते पर थी? लेकिन शैतान ने फिर बहकाया कि अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, तौबा कर लेंगे। फिर वो मनहूस दिन आया। शदीद आंधी और तूफानी बारिश हो रही थी। सारा मोटरसाइकिल पर सवार थी कि अचानक एक जोरदार धमाका, एक तेज आवाज और फिर सब कुछ थम गया। हादसा इतना शदीद था कि सारा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मुरादाबाद की फिजा उस दिन सोगवार हो गई। एक जवान बेटी जो अभी जिंदगी के ख्वाब देख रही थी, अचानक मनो मिट्टी तले जा सोई। लेकिन असल लर्जा खेज बात वो थी जो चंद दिन बाद हाफिजा उम्मे सलमीज ने ख्वाब में देखी। उन्होंने देखा कि सारा सख्त अजाब में है। वो आज़ा जिन पर उसे फख्र था, वो सब अजाब का शिकार थे। वो मदद के लिए पुकार रही थी, मगर वहाँ कोई सुनने वाला न था। ये वाकया पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। मस्जिद के मिंबर से मुफ्ती अब्दुल अजीज ने पुकार कर कहा, बेटियों, हुस्नुल्लाह की नेमत है, उसे गुनाह का जरिया मत बनाओ। आज मुरादाबाद की बहुत सी बेटियों ने मेकअप और नुमाइश को छोड़कर हया की चादर ओढ़ ली है। आखिरी पे मेरे प्यारे नाजरीन, ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि ख्वाबे गफलत से जगाने के लिए है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, इसकी रहमत का दरवाजा आज भी खुला है। सवाल सिर्फ ये है, हम कब जागेंगे? आज या इस वक्त जब तौबा की मोहलत खत्म हो जाएगी? हया, पर्दा और सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन।